आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। टैंक की जहरीली गैस ने लिया सीवर मजदूरों को अपनी चपेट में। जहरीली गैस की चपेट में आने से मदन पुत्र बाबूलाल की हुई घटनास्थल पर मौत। कलुआ पुत्र संजय गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। निजी सीवर टैंक की सफाई करने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। थाना न्यू आगरा पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना न्यू आगरा के नगलापदी रात की बताई जा रही है यह घटना। आपको बता दें कि आगरा के थाना न्यू आगरा के अंतर्गत नगलापदी के अंदर 3 सफाई मजदूर सीवर टैंक की सफाई करने के लिए गए थे कि रात में उनके साथ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीवर की सफाई करने के दौरान जहरीली गैस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं पर मृतक के शव का पंचायतनामा भरने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए थाना न्यू आगरा पुलिस ने भेज दिया है। घटना की जानकारी होने पर वाल्मीकि समाज के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पर पुलिस इस पूरी प्रक्रिया में पोस्टमार्टम करने के बाद में शव के दाह संस्कार के लिए लगे। यह पूरा घटनाक्रम थाना न्यू आगरा के नगलापदी का बताया जा रहा है, जहां पर जहरीली गैस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक का पंचायतनामा भरने के बाद सब पोस्टमार्टम पर भेजा है। घटना ये हुई कि संजय ब्लॉक ले गया सीवर टैंक खलाने के लिए, ठीक है साहब। उसके बाद वो सीवर टैंक थे तो पहले उसका लौंडा गिराए, फिर उसके बाद मन गिराए, ठीक है। तो उसने मदन क्या करा, नीचे डाल दिया है, उसने वो खींच लिया है। तो दोनों निकल के आए, फिर आधे घंटे में मैं पहुँचाऊँ, उसके बाद दोनों निकाल लिए मैंने, रोड पे वाले थे, ठीक है। फिर ऐसे ले गया, ऐसे निकल पचपंजी ले गया और क्या नाम है 4 बंदे से रवि में ले गया, राम रहू में ले गया, जय में ले गया, सब कुछ कराया मैंने, ठीक है। पर उसके लौंडे की बता दी सांस चल रही है, बंद की मना कर दी। पदी निवासी राम, मुझे रात को 12 बजे पता चला कि नगलापदी निवासी बाबूलाल जी के बेटे मदन, जो सीवर के सेफ्टी टैंक साफ करते समय मृत हो गए हैं, और एक लड़का संजय का है जिसका नाम कलुआ है, वो जो है मरणासन स्थिति में और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। तो हमने उसके बाद सभी साथियों को सूचना दी और फिर जो सच्चाई थी वो सामने आई। उनके भाई अरुण जो है, मदन के भाई, जो मृतक के भाई अरुण को पता जैसे ही चला, बहुत पड़ोस में ही है, बघेल मंदिर के पास बहुत पड़ोस में ही है। जब उनको पता चला तो ये सेफ्टी टैंक में घुसे और उसको निकाला। मदन की वहाँ बहुत सीरियस हालत थी और जो कलुआ की भी, जो संजय का बेटा है, उसकी भी सीरियस हालत गई थी। ये तीनों के तीनों, संजय, मदन और जो कलुआ, वो जो सेफ्टी टैंक का जो घर का मकान मालिक है, हाउस का मालिक है, उसका नाम रामेश्वर है। और रामेश्वर ने एक दिन पहले इन्हें सफाई सीवर का टैंक वरना सेफ्टी टैंक टाइप साफ कराने के लिए एडवांस में पैसे दिए थे और कहा था कल आके मेरा जो है सीवर टैंक से खाली कर देना। ये उसी को करने गए थे और वहीं पर ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही मार्मिक है। इसमें पूरे सफाई कर्मचारियों की सहानुभूति है और पूरे सभी समाज की सहानुभूति है। ये जो हुआ है बहुत हृदय विदारक घटना है। मदन बहुत नौजवान हैं, अधिक से अधिक 25-26 की वर्ष की उम्र होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और संजय का लड़का जो कलुआ है, उसकी भी हालत ख़राब है और वो इस समय जो है गोयल नर्सिंग होम में भर्ती है। नगर जहाँ सीवर वो जो इमरजेंसी में पर्याप्त जो है उनका इलाज नहीं किया गया, तो घर वाले उनको जो है वहाँ इलाज करा रहे हैं। वहाँ भी हालत उसकी, वो भी वहाँ भी जो है ICU में भर्ती है। उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। भगवान ना करे किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है। वाल्मीकि समाज के नेता श्याम कुमार कन्नौज का कहना था कि मकान मालिक के द्वारा उपरोक्त लोगों को अपने सीवर टैंक की सफाई के लिए बयाना देकर के बुलाया था और उनसे काम करवाया गया था। जब वो उसकी चपेट में आ गए तो मालिक वहां से भाग खड़ा हुआ, जबकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो परिजन ही पीड़ितों को लेकर के हॉस्पिटल गए, जहां पर उनका इलाज किया और डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून का खुला उल्लंघन भी है। ये जो हमारा बेरोजगार समाज है, मजदूर वर्ग है, जिसको जहाँ भी नौकरी, जहाँ भी जो है इस तरह के काम करने का जो है आमंत्रण आता है,
सूचना आती है तो ये काम करने जाते हैं। इनको बेचारों को यही नहीं पता है कि हमें बिना गैस मास्क के नहीं जाना चाहिए, हमें जो है बगैर जो है सुरक्षा कवच के नहीं जाना चाहिए, घुसना ही नहीं चाहिए। कानून तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नियम तो ये है कि जो भी सेफ्टी टैंक साफ कराएगा, सीवर टैंक साफ कराएगा, उसका एक विशेषज्ञ जो अवर अभियंता तब पद से जो का वो वहाँ बताएगा, और जब देख लेगा कि हाँ अब गैस बचेली गैस नहीं है यहाँ पर, तब सफाई का काम होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से मकान मालिक जो ना तो उसने किसी सूचना सीवर विभाग को दी, ना खेती थाने को दी, सेफ्टी टैंक का साफ कराने के लिए आया था, और ये मजबूरी और मजदूरी के लिहाज से वहाँ गए थे और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वाल्मीकि समाज के नेता सोनू चौहान का कहना था कि कुछ लोग आगरा नगर निगम के अंदर मौजूद कंपनी के रहते हुए भी निजी सफाई के काम सिर्फ इसलिए कराते हैं कि वह कम पैसे में ज़्यादा काम करा सकें, लेकिन उस सब के बाद में हमारे लोग इसीलिए ही हादसे का शिकार होते हैं और इसलिए उन लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार के हादसों का जिम्मेदार जो गृह स्वामी जो अपना सीवर टैंक साफ करवाता है, उसका सिर्फ ये लालच होता है कि कम पैसों में मेरा काम हो जाए, जबकि उसको जो सीवर साफ करने वाली कंपनियां हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है, ये सोचते हैं कि ये मजदूर हैं, ये कम वेतन में हमारा काम कर देंगे। इस कारण जो है गंदी मानसिकता अपना पैसा बचाने के लिए ये हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे सफाई वर्ग के जो काम करते हैं मजदूरों को काल के गाल में घुसेड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि इतनी जो आए दिन सीवर टैंकों में गिर के मृत्यु हो रही हैं। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि ये गृह स्वामी अपना पैसा बचाना चाहते हैं और सीवर टैंक वालों से संपर्क नहीं करते।